हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स डिस्कस करें, 2 सेट डिस्कस कर चुके हैं प्लस नेशनल करंट अफेयर्स पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करने का कोशिश करते हैं और 2 वीडियो मैक्सिमम होगा इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम ऑर्गेनाइज करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे आगे। और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर देना 9582062485। ये सारे कोर्स है, देख लेना। लुसेंट ऑब्जेक्टिव राकेश यादव सर, क्राउन जी के। चलिए, सबसे पहला चाइना से रिलेटेड न्यूज है। चाइना ने क्या किया है, दुनिया का पहला कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर बनाए। इसका क्या मतलब हुआ, देखो। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन का मतलब होता है यूरेनियम को तोड़ना, ऐसे के लिए। तो ऐसे रिएक्शन जब भी करवाते तो बहुत बड़े बड़े रिएक्टर की ज़रूरत होती है। और ऐसे रिएक्टर, ध्यान देना, जहाँ पे हम बनाते हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं, जहाँ पे ऐसा रिएक्टर बनाते हैं, हमारा सेंटर भी वहीं से होना चाहिए कि हम काम भी यहीं पे करेंगे। जैसे मान लो, ऐसा नहीं है कि लैब में बना लो और फिर इसको उठा के ले जाओ यहाँ पे, नहीं। जब बड़े बड़े रिएक्टर होते थे तो जहाँ पे हम यूज करना होता था वहीं पे बनाते थे। लेकिन कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर का क्या हुआ, एक तो साइज छोटा हुआ, बनाओ कहीं पे भी उठा के आप ले जा सकते हो, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी और बहुत कुछ होगा। तो ये दुनिया का पहला कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर क्या काम करता है, फ्यूजन रिएक्शन करता है। हमें पता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड न्यूज है, अभी चाइना ने पता है क्या किया है। और एक और चीज पहले बताता हूँ, वर्ल्ड का कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर, इसका नाम क्या है, लिंगलोंग 1 है। लिंगलोंग 1 है, तो नाम भी याद कर सकते, आपसे सिंपल पूछ सकता है लिंगलोंग 1 क्या है। क्या चाइना की कोई स्पेस में जाने वाली मिशन है, या चांद पे जाने वाली, या कुछ भी ऐसा है। तो ये वन कहाँ पे रह रहा है, चाइना का एक प्रोविंस है, राज्य है हैनान प्रोविंस। वहाँ पे एक है चांगजियांग न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहीं पे बनाया जाए। पहले से ऑलरेडी वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है ना। क्या नाम है, लिंगलोंग 1। चाइना ने क्या किया है, स्पेस में राइस बनाया है, मतलब राइस का कल्टीवेशन किया है। और वहाँ से, मतलब थोड़ा बहुत, और वहाँ से राइस को कल्टीवेट करके 40 ग्राम लाया, ऑलमोस्ट 1500 राइस के टुकड़े हैं। और उसको चाइना फिर ज़मीन पे उससे खेती करेगा। और देखिए, बहुत कुछ पता चलेगा स्पेस के इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में, ठीक है। चाइना मलेरिया फ्री देश बन गया है। एक्चुअली बताया जाता है कि 1940s में चाइना में ऑलमोस्ट 3 करोड़ से ज़्यादा केस थे। और चाइना ने बहुत अच्छा काम किया पिछले 3 डेकेड में, और चाइना ये मलेरिया फ्री हो गया है। चाइना के अलावे अल साल्वाडोर भी मलेरिया फ्री हो गया है। अल साल्वाडोर के बारे में एक और न्यूज इम्पॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए, यहाँ इसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया है, बिटकॉइन को, ठीक है ना। और इंडिया कब मलेरिया फ्री होगा, 2030 में हमारा टारगेट है। इंडिया का टीबी से लड़ने का टारगेट कब है, 2025 में। टीबी से रिलेटेड एक अच्छा स्कीम बनाया है, वो मैं आगे बताऊंगा। मलेरिया से रिलेटेड एक और, एक्चुअली टीबी नहीं, मलेरिया से रिलेटेड एक और स्कीम है, WHO का इनिशिएटिव है, स्कीम नहीं बोल सकते। WHO का एक इनिशिएटिव है E2025। WHO ने क्या किया है, 25 देशों को चुना है और उसको बोला है कि आपको काम करना है और मलेरिया के ट्रांसमिशन को रोकना है बाय 2025 तक। ज़्यादा स्कीम में नहीं पढ़ना है कि कितना % रोकना है, ये सब नहीं करना। चलिए, उसके बाद मलेरिया फ्री हो गया, ठीक है। और ये और मलेरिया फ्री बोला है, ये इसको मलेरिया फ्री को, इसको WHO ने बोला है। और इसको मलेरिया फ्री तो बोला ही चाइना को, बोला कि WHO के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन ने बोला कि बहुत अच्छा काम किया चाइना ने। और एक और चीज़, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, वेस्टर्न पैसिफिक वाले रीजन में पहला देश बना है जो मलेरिया फ्री हो गया। वेस्टर्न यूरोपियन ये सब तो पहले से मलेरिया फ्री है। चाइना की एक 3 चाइल्ड पॉलिसी इन्होंने लाया, ये तब याद रखना है। मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट है, मतलब बुलेट ट्रेन से रिलेटेड। एक तो चाइना ने एक पहली बार बुलेट ट्रेन कहाँ पे बनाया है, तिब्बत में चलाया है, जिसका नाम है कहाँ से कहाँ तक, लहासा से निंगची तक,
तिब्बत में पहली बार। लेकिन चाइना एक पूरी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बनाया जिसका नाम है मंगलम ट्रेन। फास्टेस्ट है, ठीक है ना, फास्टेस्ट। चाइना में एक बारी अभी क्या हुआ है कि चाइना ने बताया पूरी दुनिया को कि हमने 770 मिलियन जो लोग थे पॉवर्टी में उसको गरीबी रेखा से बाहर किया है, याद रखना। उसके अलावा चाइना का एक बंदा है जांग होंग, वो पहला ब्लाइंड है एशिया का जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, फर्स्ट ब्लाइंड ऑफ एशिया जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है। उसके अलावा 3 चाइल्ड पॉलिसी, ट्रेन याद आ गया। रेड टूरिज्म लाया है कि चाइना अपनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में दुनिया को बताना चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है उनकी अचीवमेंट वगैरह, इसके लिए उन्होंने रेड टूरिज्म लाया है, ठीक है ना। चाइना जो ब्रह्मपुत्र रिवर का तिब्बत वाला सेक्शन है ना जिसका नाम है यारलुंग सांगपो, वहाँ पे लार्जेस्ट डैम बनाना चाहता है जिससे वो 60 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना चाहता है। चाइना ने अभी क्या किया है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है ताकि वो डीकार्बोनाइज कर सके बाय 2060 तक, ठीक है। और चाइना में एक बर्ड फ्लू आया है H10N3, उसमें वो पहली बार ह्यूमन में डिटेक्ट किया गया है, ह्यूमन में डिटेक्ट किया गया, याद रखना है। जियांगसू एक प्रोविंस है वहाँ पे। तो ये चाइना से रिलेटेड ये सारा इन्फॉर्मेशन एक बार और मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर लिंगलोंग 1 नाम है, चांगजियांग न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैनन प्रोविंस में। मलेरिया फ्री हो गया है और WHO के वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में पहला देश है। एक अल सल्वाडोर भी फ्री है, अल सल्वाडोर भी मलेरिया फ्री हो गया, WHO ने बोला है। 3 चाइल्ड पॉलिसी है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मंगलम ट्रेन बना रहा है। उसके अलावा एक बुलेट ट्रेन तिब्बत में चला दिया, पहला है लहासा से निंगची तक। जांग होंग पहले ब्लाइंड है एशिया के जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। 770 मिलियन को उन्होंने पॉवर्टी से बाहर किया है। पहली बार H10N3 बर्ड फ्लू से ह्यूमन में डिटेक्शन, ह्यूमन में ही मिला है ये वाला वायरस। और जियांगसू प्रोविंस है वहाँ पे, यारलुंग सांगपो पे सबसे लार्जेस्ट डैम बना रहा है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है चाइना से, इम्पोर्टेंट नहीं जो था वो सब मैंने बता दिया, ठीक है। UAE से रिलेटेड है, पहला गल्फ कंट्री है जिसने ओपन किया है अपनी एम्बेसी इन इजराइल, पहला गल्फ कंट्री जिसने अपनी एम्बेसी ओपन किया है इन इजराइल, ठीक है ना। UAE एक नया सिटीजनशिप लॉ लाया है ताकि वो डुअल सिटीजनशिप का दर्जा दे सके। जैसे कोई मान लो इंडियन गया इनके यहाँ और पता है कि ये इंडिया स्किलफुल है, इंडियन बहुत स्किलफुल है और हमारे देश के में मदद कर सकता है, इसलिए इनको UAE का सिटीजनशिप दे दो। बाकी ऐसे के लिए अब इंडिया डुअल सिटीजनशिप को मानता है कि नहीं मानता वो अलग मैटर है, बट ये ऐसा लाना चाह रहा है, ठीक है ना। दुबई से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट है, फर्स्ट स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट है, यानी यहाँ पे आपको मैगजीन पेपर सब कुछ स्मार्टली मिलेगा, सबसे लार्जेस्ट है और एयरपोर्ट पे है, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है जो सबसे डेप्थ है जिसका नाम है डीप डाइव, 60 मीटर से ऊपर का है। 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेज रहे हैं, उसमें से एक वुमेन है, नौरा अल मतरूसी फर्स्ट वुमेन है जो UAE की तरफ से जा रही है। 2 एस्ट्रोनॉट जो स्पेस मिशन के लिए चुनी है, इसमें से एक वुमेन है, क्या नाम है, नौरा अल मतरूसी। यूके से रिलेटेड है, यूके पहली बार एक्सपोर्ट करा, मतलब पिछले 50 साल में पहली बार एक्सपोर्ट किया है एप्पल इंडिया को। उसके अलावा उन्होंने एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाया है जो कि स्लो स्पीड पे चलेगा, अभी यही देखा जाएगा, ठीक है ना। आर्टिफिशियली नोज और ईयर बनाया है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियली नोज और ईयर, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने इन्होंने एक डिजिटल करेंसी लाया है जिसका नाम है ब्रिटकॉइन, बिटकॉइन नहीं है, ब्रिटकॉइन, बिटकॉइन नहीं है, ध्यान देना। बिटकॉइन को किसने डिजिटल करेंसी को मतलब लीगल टेंडर दिया है, अल सल्वाडोर, ठीक है। क्यूबा सबसे पहले क्या किया है, उसने एक फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन बनाया। देखो नॉर्मल जब वैक्सीन होता है ना उसमें हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंटीजन डालते हैं बॉडी में, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल क्वांटिटी मतलब जो एंटीजन डालेंगे एक होता है थोड़ा सा कम पावरफुल
और एक होता है ज़्यादा पावरफुल। इन दोनों को मिक्स करके डाला जाता है, जिसका क्या नाम, सोवेर्नज। ये नाम देख लेना, ये ऐसा नाम दे के पूछ सकता है कि ये क्या है, या और इसके बाद ये भी क्वेश्चन नॉर्मल पूछ सकता है किसने बनाया। उसके बाद यूएस ने क्या किया है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसको देश खुद स्पॉन्सर करता है कंट्री, उसमें इन्होंने क्या किया है, क्यूबा को लाया है। उसमें ऑलरेडी पहले से 3 कंट्री है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया। जर्मनी में एक 51,000 साल पुराना ज्वेल्स मिला है। और इंडिया ने जर्मनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, और जर्मनी एक काम करेगा ऐसे टेक्नोलॉजी पे, मतलब है उनके पास, उससे हमने जोड़ा है कि आप प्लास्टिक पॉल्यूशन को ओशन में ना पहुंचने दो, ठीक है ना। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने साइन किया है, ठीक। अब कुछ इंडिया से रिलेटेड है। पहले देखो जाम्बिया से रिलेटेड है। जाम्बिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया इंडिया से, ताकि वो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के में रिफॉर्म ला सके, ठीक है ना। इन दोनों से रिलेटेड जाम्बिया इंडिया से रिलेटेड है। आसाम ने पहले एक स्कीम लाया है कि जो भी वुमेन के हस्बैंड कोविड-19 के कारण डेथ हो गया उनको अगर एक कंडीशन है, पहले हस्बैंड का डेथ और दूसरा फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, तो उनको 2.5 लाख दिया जाएगा एक बार में ही, ठीक है ना। 2.5 लाख दिया जाएगा आसाम में, विडो असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट डेटाबेस बनाया इंडिया ने ऑन जीनोम अल्टरेशन इन ओरल कैंसर, ठीक है ना। ओरल कैंसर से रिलेटेड एक जीनोम अल्टरेशन बनाया, एक डेटाबेस है, किसने, इंडिया ने बनाया, ठीक है। इंडिया ने लद्दाख में क्या किया है, एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया है। क्या काम हो उसका, इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी और डेवलपमेंट करेगा। ये कहाँ पे, लद्दाख में बनाया गया है, ठीक है ना। निपुण भारत एक प्रोग्राम है, निपुण भारत। इसमें क्या है, इसका फुल फॉर्म देखो आपको पता चल जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और चाहते हैं कि 2026-27 तक ये हमारा जो ये एफिशिएंसी है बच्चों में ये हो जाए, ठीक है ना। और एक और चीज़ किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है, ठीक है। एक चीज़ और इसमें याद करना है, जो निपुण भारत हम चाहते हैं 3 से 9 साल के बच्चों में ये सारे प्रोफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग, न्यूमेरिकल, ये सब से रिलेटेड, ठीक है। एक प्रोग्राम है केरला का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है माथुरु कवाचम। कोविड-19 में प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे हेल्प पहुंचाया जाए, ठीक है ना। कोविड-19 में प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे हेल्प पहुंचाया जाए, ठीक है। क्या नाम है, माथुरु कवाचम। निपुण भारत हमें पता चले, आसाम का स्कीम पता चले, आत्मनिर्भर भारत कृषि ऐप हमने बताया है, ताकि कृषि के फील्ड में हम हेल्प कर सके फार्मर का, ठीक है। एक अगर कोई चिल्ड्रन ऑर्फन हो गया है तो उसको वो रजिस्टर कहाँ पे करवाएगा, pmcareforchildren.in में, ठीक है ना। एक यूपी गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसका नाम है माई गॉव, मेरी सरकार पोर्टल। इसमें पीपल क्या करेंगे, फीडबैक देंगे और फिर सरकार उस पर काम करेंगे, ठीक, क्लियर है ना। और एक और है ऑनलाइन कोर्स है मत्स्य सेतु। मिनिस्ट्री कौन है, ओवरसी, जो ऑब्वियसली जो फिशरीज वाली मिनिस्ट्री है, उसमें ऑनलाइन कोर्स, क्लियर। तो ऑनलाइन कोर्स है, किससे, नाम क्या है, मत्स्य सेतु, और मिनिस्ट्री ऑब्वियसली फिशरीज वाली मिनिस्ट्री होगी। निपुण भारत हमने देश दिया। ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस हुआ, ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा। और हर्षवर्धन जी ने उनको क्या किया, इनिशिएट किया, एड्रेस किया, उसके इनॉग्रेल फंक्शन जो होते हैं ना उसको, ग्लोबल योगा कॉन्फ्रेंस। ओशन से रिलेटेड 2 है इंडिया में। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में कोस्टल रिसर्च व्हीकल बनाया है, ध्यान देना। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कोस्टल में जो रिसर्च होने के लिए व्हीकल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है सागर अन्वेषिका। और
हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी है ना, उसने क्या किया है, इंडियन ओशन में फर्स्ट जीनोम मैपिंग किया है कि कौन कौन से स्पेसीज रहते हैं, उनके जीनोम की मैपिंग कौन किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। याद रखें, ओशन से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन। ऑक्सफोर्ड ने क्या किया है, आत्मनिर्भर को 2020 का हिंदी वर्ड बोला है कि ये हिंदी वर्ड है, वेस्ट हिंदी वर्ड है 2020 का आत्मनिर्भर। क्या होता है ना, हर साल का एक वर्ड होता है, तो वर्ड ऑफ द ईयर इसको किया गया ना, ठीक है। उसके अलावा भारत से रिलेटेड और चीज़ है, कुछ इन्फॉर्मेशन। इंडिया कुछ चीज़ों को होस्ट करेगा, जैसे 9th एशियन मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल को 2022 में, और इसका ब्रिक्स का जो भी समिट होगा ना, उसको होस्ट करेगा इस बार इंडिया, याद रखिएगा। तो अभी ग्रीन हाइड्रोजन समिट हुआ, तो उसमें भारत की तरफ से होस्ट किया एनटीपीसी। ये पूछ सकता है कि भारत तो होस्ट करेगा, हमें पता है, लेकिन एक ग्रीन हाइड्रोजन समिट हुआ, उसमें होस्ट कौन सा पीएसयू किया, तो एनटीपीसी। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप हुआ, यहाँ पे कौन किया, करना तो इंडिया को है, तो इंडिया की तरफ से कौन किया, चेयर यूनियन लेबर सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने, ठीक है ना। फॉरेन मिनिस्ट्री की जब मीटिंग हुई तो एस जयशंकर ने, और भी मीटिंग है आगे नीचे आपको दिखाऊंगा। तो इंडिया से रिलेटेड ये सारे इन्फॉर्मेशन कवर हो गए। चलिए आगे और बताऊंगा इंडिया से रिलेटेड और, ठीक है। कतर में क्या किया गया है, ध्यान देना। कतर फर्स्ट एयरवेज ऑफ मिडिल ईस्ट है जिसने IATA टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। ध्यान देना, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसका जो एक प्लेटफॉर्म है, अवेयर प्लेटफॉर्म, टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म, इसको ज्वाइन करने वाला पहला एयरवेज कौन है, मिडिल ईस्ट का कतर, ठीक है ना, कतर। चलिए मैक्सिको से रिलेटेड है। मैक्सिको में अंडर वाटर जो एक पाइपलाइन था ना, वहाँ पे लीक हो गया, आग लग गई, तो ऐसा देखने को मिलता है। आई ऑफ फायर, ये वर्ड वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है ना, आई ऑफ फायर मैक्सिको में, ठीक है। डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क पहले 2 आइलैंड बनाए हैं, ध्यान देना, 2 आइलैंड बनाए, एक है लाइनेथोम आर्टिफिशियल आइलैंड और एक है एनर्जी आइलैंड बनाया कि भाई वहाँ से एनर्जी जनरेट होगी वहाँ पे, और एनर्जी कैसी एनर्जी, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट होगी। कहाँ पे, नॉर्थ सी में, ये 12,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। और एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जहाँ पे ऑलमोस्ट 35,000 लोग रह सकते हैं, लाइनेथोम, ठीक है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सैंड कास्टल, मतलब जो इसका जो सैंड का नहीं, कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाया जाता है, और इसको बनाया किसने, हॉलैंड का एक बंदा है जिसका नाम है विल्फ्रेड स्टीजगर, ठीक है ना, कि कहाँ पे बना है, डेनमार्क में। नॉर्वे से रिलेटेड एक न्यूज है। नॉर्वे कोशिश कर रहा है कि वो फर्स्ट शिप टनल बनाएगा, और दुनिया का पहला शिप टनल, मतलब उसके शिप वगैरह गुजरेगा उसके अंदर से, ये 2022 से बनना स्टार्ट करेगा। ऑलमोस्ट 1.7 किलोमीटर का होगा, ठीक है ना। डेनमार्क नॉर्वे हो गया। अब इजराइल से रिलेटेड है, ठीक है। इजराइल क्या है, एक दुनिया का सबसे टीनिएस्ट टेक्नोलॉजी बना रहा है, और इसका थिकनेस ऑलमोस्ट 2 एटम के बराबर होगा। इसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, ये बस याद रखना है थोड़ा। और सबसे मतलब एक ह्यूमन स्पेसीज का खोज हुआ है जो 4.2 मिलियन साल पहले था। क्या नाम है उसका, नेसर रामला होमियो, इजराइल में मिला है। तो ये सब इजराइल से रिलेटेड है। पहला मास्क फ्री कंट्री कौन बना है, इजराइल। और उसके अलावा इजराइल से रिलेटेड एक कितना काफ़ी है। इजराइल से रिलेटेड और भी डिफेंस वाले लेकिन करेंगे। अब यूएसए से रिलेटेड है। यूएसए का पहले 3 एक्ट इंपॉर्टेंट है। एक है ईगल एक्ट, और उसके बाद नो बैन एक्ट, और एक है मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। देखो ईगल एक्ट क्या है, ये जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन है ना, इस पर लिमिट लगाना। नो बैन एक्ट क्या है कि सिर्फ प्रेसिडेंट की, ध्यान देना, प्रेसिडेंट की अथॉरिटी पे लिमिट लगाना। प्रेसिडेंट का जो पावर होता है ना, उस पर लिमिट लगाना। कैसे, प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकता, मतलब किसके पावर पे, प्रेसिडेंट जो रिलीजन के बेसिस पे किसी कंट्री को बैन कर देता है ना, वो पावर हटाने को, उस पर लिमिट लगाने की बात की है। मलाला यूसुफजाई स्कॉलर एक्ट, यूएसए क्या करता है, पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान की कुछ वुमेन को स्कॉलरशिप देता है। तो और अगर वो पढ़ने चाहे बड़े बड़े कॉलेज वगैरह में बाहर,
तो इसके सीट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट। यूएसए ने क्वाड बनाया है जिसमें 4 देश होगा, यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये ध्यान ज़्यादा नहीं रखना, ये बहुत टेम्परेरी क्वाड है, ठीक है। यूएसए ने अप्रूव किया कि वो भारत को बेचेंगे P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट लॉन्च रेंज व्हीकल, इंडिया को सेल करेंगे, ठीक है ना। और ये कौन बना है, जो एक कंपनी है बोइंग कंपनी, वो बना रहा है P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज व्हीकल, और ये है इंडिया को सेल करने वाला है। ट्रम्प पहला प्रेसिडेंट है यूएसए का जो जिसके पे 2 बार इम्पीचमेंट प्रोसेस चला था। और यूएसए ने कुछ 3-4 बंदे को जो इंडियन ओरिजिन के है उसको अपने ऑफिस में डाला है। एक है नीरा टंडन। नीरा टंडन है व्हाइट हाउस की सीनियर एडवाइजर। बनीता गुप्ता है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 2 मेंबर है, एक सुमोना गुहा, ये इंडियन ओरिजिन के, एक है साउथ एशियन ओरिजिन के तरुण छाबरा। इन दोनों को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनीता गुप्ता। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इंडियन ओरिजिन है। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। यूएसए ने क्या किया है, 2 जो वो ग्रुप से बाहर हो गया था, एक पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट वाला और यूएन की ह्यूमन राइट वाले से, इन दोनों को उसने फिर से रिज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और इंडिया जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसमें सेकेंड नंबर पे यूएसए हो गया। पहला नंबर पे क्या है, इराक। सेकेंड नंबर पे क्या है, अब यूएसए आ गया। पहले सेकेंड नंबर पे कौन था, सऊदी अरेबिया। मतलब कितना ज़्यादा इंडिया कहीं से इंपोर्ट करता है। तो इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है क्रूड ऑयल, इराक क्वांटिटी में, उसके बाद यूएसए। इतना क्लियर है सारा। सेकेंड नंबर पे, पहले नंबर पे इराक। अब पहले जो सेकेंड नंबर पे था ना, सऊदी अरेबिया हुआ करता था। वर्ल्ड का फर्स्ट वायरलेस पेसमेकर जो हार्ट बीट को देखता है, वर्ल्ड का फर्स्ट वायरलेस पेसमेकर किसने बनाया और बिना बैटरी पे चलेगी, ये बनाया यूएसए ने, ठीक है ना। क्वाड वगैरह सब इन क्लियर। चलिए, साउथ कोरिया से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। एक है P4G प्रोग्राम। P4G प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्या नाम है इसका, पार्टनरिंग फॉर 4G है ना, ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल। ध्यान देना, पार्टनरिंग फॉर एक समिट टाइप का है। समिट में क्या करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेगा और ऐसे प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्री में चलाया जाए जिससे क्या होगा, ग्रीन ग्रोथ और ग्लोबल गोल की तरफ अचीवमेंट हम कर सकेंगे। क्या है, P4G। और इसको होस्ट किसने किया है, साउथ कोरिया ने। क्लियर है ना, P4G। साउथ कोरिया का जो एयरप्लेन है ना, कोरियन एयर, उसको 2021 का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये एक्चुअली ऑस्कर के बराबर है एयरलाइन इंडस्ट्री में, ऑस्कर के बराबर है। क्या नाम है, कोरियन इंडस्ट्री को, किसको मिला है, कोरियन इंडस्ट्री को 2011 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। भूटान से रिलेटेड अब डिस्कस करते हैं, फिर आप लोग रिवाइज एक बार कर लेंगे। पहला कंट्री बना है जिसने रुपे कार्ड को भी अपना लिया और भीम यूपीआई ऐप के थ्रू भी यूज कर रहा है। तो भीम यूपीआई को यूज करने वाला पहला देश वैसे सिंगापुर था, दूसरा देश बना है भूटान, लेकिन ये दोनों यूज करने वाला पहला देश बना है भूटान। एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ठीक है ना, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। इंडिया और भूटान ने साइन किया है ताकि जो टैक्स स्ट्रक्चर में जो चोरी वगैरह होती है वो दोनों साथ में डील कर सके। ये एक्चुअली प्रोग्राम है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, इन दोनों का प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भूटान के साथ ताकि फील्ड इन्वायरमेंट के फील्ड में दोनों कोऑपरेट कर सके। क्लियर है, तो भूटान से रिलेटेड 3 चीज़, भीम यूपीआई रुपए अपना लिया, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, इंडिया ने MOU किया इन्वायरमेंट के फील्ड में। नेपाल से रिलेटेड, नेपाल की एक वुमेन है जिसका नाम है कामी रीता शेरपा। ये 25वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, 25वीं बार, ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है ना। और एक नेपाल की प्रेसिडेंट है जिनका नाम है विद्या देवी भंडारी जी। इन्होंने क्या किया है, नेपाल के पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। क्यों, क्योंकि जो ओली थे वो अपना मेजॉरिटी नहीं साबित कर पा रहे थे, ठीक है ना, तो फिर चुनाव होगा।
नेपाल ने क्या किया है, नेपाल में इंडिया ने क्या किया, अपना एक हाइड्रो पावर मेजर जो इंडिया की हाइड्रो पावर में जो काम करती है कंपनी है पीएसयू, जिसका नाम है सतलज जल विद्युत निगम। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, कहाँ पे, ईस्टर्न नेपाल में। कितना मेगावाट का, 679 मेगावाट का। ध्यान देना, 679। इसका नाम क्या है, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक पहले भी प्रोजेक्ट आया था जिसका नाम था अरुण 3 पावर प्रोजेक्ट, अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कितना था, 9,900 मेगावाट का। अभी कितना है, 679 मेगावाट का। यानी समझ रहे हो, इंडिया देखो एक बना रही है कंपनी, जिस तरह से नेशनल हाईवे एक कोई मान लो कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है, फिर उससे पैसा कमा लेती है, फिर ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है ना। जैसे पहले बिल्ड करना, फिर ऑपरेट करना, फिर जो अपना प्रॉफिट होना वो कमा लेना, फिर ट्रांसफ़र कर देना। ये वूट मॉडल नहीं पता, इस ओ का मतलब याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कि पहले बिल्ड करो, ऑपरेट करो, जो प्रॉफिट है, जो अपना कमाई हो कमाओ, और फिर ट्रांसफ़र करो। तो यही है। कौन सी कंपनी है, सतलज जल विद्युत निगम। सतलज जल विद्युत निगम प्रोजेक्ट का क्या नाम है, अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अरुण 3। तो नेपाल में 2 पावर प्रोजेक्ट हो गया इंडिया का, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाटर वाला, ठीक है ना। तो नेपाल से विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट ही, कामी रीता शेरपा ये 25वीं बार एवरेस्ट पे चढ़ी है। और इंडिया का हाइड्रो पावर एक मेजर है, मतलब एक कंपनी को बोला कि हाइड्रो पावर में जो बनाती है पीएसयू है, सतलज जल विद्युत निगम। इन्होंने एक ईस्टर्न नेपाल में एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और एक ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी फंक्शनल है। कुवैत के साथ हमने एक साइन किया है कि हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि हम लोग कोऑपरेशन करेंगे और लीगल प्रोटेक्शन देंगे। किस फील्ड में भाई, इंडिया से बहुत लोग काम करने जाते हैं ना कुवैत में, इंडिया से मिडिल ईस्ट में बहुत लोग काम करने जाते हैं। तो जो भी इंडियन डोमेस्टिक वर्कर होंगे कुवैत में, उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा इन कुवैत, ठीक है ना। और कुवैत ने क्या किया, फर्स्ट नैनोसाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया है, ऑलमोस्ट 1 kg का। वुड का सैटेलाइट किसने बनाया, ये भी आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड। कुवैत ने क्या किया, नैनो साइज सैटेलाइट बनाया आर्टिफिशियल। बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ न्यूज है। बांग्लादेश ने अपना FB और अपना व्हाट्सएप बनाने का निर्णय लिया है। व्हाट्सएप का नाम होगा अलापुन और फेसबुक का नाम होगा जोगाजोग, ठीक है ना। मैत्री सेतु ब्रिज बना है इंडिया और बांग्लादेश के बीच, फेनी रिवर पे। इंडिया के त्रिपुरा को बांग्लादेश के चिटागांव से जोड़ेगा। उसके अलावा पहली बार इंडिया से बांग्लादेश में कॉटन यार्न को ट्रेन से भेजा। पहले गाड़ियों से भेजा जाता है, गाड़ी से कम भेजते थे तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फी, पहली बार ट्रेन से भेजा गया है, ठीक है ना। बांग्लादेश में संस्कृत को लर्न करने के लिए कि संस्कृत को आप लर्न करो इंजॉय कर करके, तो एक ऐप आया है लिटिल गुरु ऐप। तो इसको बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। इंडियन ऐप किसने बनाया है, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ने बनाया है लिटिल गुरु ऐप। क्यों, संस्कृत को याद कर सके, संस्कृत को समझ सके। और कहाँ पे लॉन्च किया गया, बांग्लादेश में, ठीक है ना। और बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, उन्होंने आज़ाद करवाया था। और बांग्लादेश के 50 साल पूरे हो गए इंडिपेंडेंस के, तो PM मोदी गए थे बांग्लादेश। देखो कोविड के बाद पहला वो जगह जहाँ पे PM मोदी गए थे, विजिट किए थे, वो था बांग्लादेश। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोविड के बाद पहली बार PM मोदी किस देश की दौरा पे गए थे, तो बांग्लादेश। क्यों गए थे, शेख मुजीब, जिनको बंगबंधु बोला जाता है। और इनको एक्चुअली बंगबंधु शेख मुजीब को इनको गांधी पीस प्राइज भी मिला हुआ है, इसी साल मिला, ठीक है। फिलीपाइंस पहला कंट्री है जिसने कॉमर्शियल GM राइस क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस क्रॉप को उन्होंने क्या किया, अप्रूव किया है। देखो इंडिया में अभी अप्रूव है GM कॉटन है, ठीक है ना। और इसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं, मतलब वो लोग गोल्डन राइस बोलते हैं। नीदरलैंड से रिलेटेड 2 न्यूज इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड का जगह है आम्स्टरडम। वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, स्टील का, ध्यान देना किस चीज़ का, स्टील का, और प्रिंटेड 3D प्रिंटेड ब्रिज उन्होंने बनाया है,
ताकि वहाँ से लोग जा सके। जो पेडेस्ट्रियन होते हैं ना जाने के लिए या साइकिलिस्ट के लिए, वो 3D है। और बनाया किसने? इंपीरियल कॉलेज लंदन ने, इंपीरियल कॉलेज लंदन ने। एक और इम्पॉर्टेंट है, ओलिवियर डेमोन, ये सबसे यंगेस्ट है जो स्पेस में जा रहा है, 18 साल का। सबसे ओल्डेस्ट का क्या नाम है? वॉली फंक। सबसे यंगेस्ट कौन है? यंगेस्ट है जो कि जिसका नाम है ओलिवर डेमन, ये है नीदरलैंड के। अब कुछ न्यूज यूनेस्को से डिस्कस करते हैं, उसके बाद कुछ IUCN से डिस्कस करते हैं। यूनेस्को ने 3 साइट को अनलिस्ट कर दिया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान देना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हटा भी सकते। इंडिया में टोटल 40 साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्यों हटाती है? जैसे देखो, लिवरपूल सिटी, यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है। एक जगह था वाटर फ्रंट, यहाँ पे ये मेन जगह था जिसके कारण इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यहाँ पे कुछ इशू आ गया है। तो समझ गए, अगर आप जैसे मान लो कोई जगह है धौलावीरा जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, आप वो धौलावीरा जगह पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोसेस कर दो कि उनकी धौलावीरा की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाए, तो यूनेस्को हार दार के उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से अनलिस्ट कर देता है। ऐसे होता है। ओमान का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पे इतना ज़्यादा पोचिंग होता है कि ओमान की इस साइट को यूनेस्को ने क्या किया? अनलिस्ट कर दिया है। जर्मनी का एक जगह है ड्रेसन एल्वे वैली, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? इस वाटर वैली पे इन्होंने क्या कर दिया? ब्रिज बना दिया है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया कि यूनेस्को को हार दार के इसको ख़त्म। कुछ भी करो, आप ओरिजिनलिटी को नहीं ख़त्म कर सकते। कुछ भी आप देखो, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो हिस्टोरिकल होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ उस पर करके आप उनके ओरिजिनलिटी को, हिस्टोरिकल फीचर को ख़त्म कर दो तो यूनेस्को हारदार के उसको हटा ही देगा। एक टेबल माउंट है, टेबल माउंट नेशनल पार्क, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के केप टाउन में। यहाँ पे आग लगी है तो याद रखना है, टेबल माउंट नेशनल पार्क कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ये एक्चुअली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। IUCN ने क्या किया है? हिमालय के एक ट्रिलियन प्लांट है उसको एंडेंजर का कैटेगरी दिया है। सुमात्रा का राइनो क्रिटिकल एंडेंजर लिस्ट में है। ठीक है। लिथुआनिया से एक ही न्यूज है। ताइवान का पहला, देखो जहाँ भी ताइवान का जो सेंटर है ना, एम्बेसी टाइप, एम्बेसी तो नहीं बोल सकते, जहाँ पे मतलब समझो ना, जहाँ से ताइवान क्या करते हैं? कांटेक्ट करते हैं, जैसे इंडिया में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ताइपे। तो ताइपे से चाइना को प्रॉब्लम नहीं होती। चाइना को लगता है यार चाइना ताइपे एक रीजन है बस चाइना का, तो वो अलग से बिजनेस करने के लिए कुछ करते हैं, उससे चाइना को प्रॉब्लम होता है। लिथुआनिया ने क्या किया है कि वहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया है? ताइवान लिख दिया है सेंटर का, जहाँ पे नाम लिख दिया है ताइवान। तो इससे चाइना को प्रॉब्लम है। चाइना तो इसके बहुत ही अगेंस्ट हो गया था। तो पहला इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑफिस कहाँ पे? लिथुआनिया ने। सिंगापुर से 2 इम्पोर्टेंट है। एक दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म यहाँ पे ओपन हुआ है। उसके अलावे RCEP जो ग्रुप है, इसको फर्स्ट कंट्री जिसने ज्वाइन है मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला देश है। ठीक है। अफ्रीका से रिलेटेड है कुछ न्यूज। अफ्रीका का एक ओपन डील इनिशिएटिव है, ध्यान देना, ओपन डील इनिशिएटिव, जिसमें अफ्रीका पहला ऐसा कॉन्टिनेंट है, ध्यान देना, पहला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो अपने सारे लैंड यूज और लैंड यूज चेंज डेटा को सबको क्या कर दिया गया है? ये मतलब एक्यूरेट डेटा उन्होंने कहीं डाल दिया है। तो ये क्या है? अफ्रीका ओपन डील इनिशिएटिव। इनको मदद किसने किया? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNDP ने। ठीक है ना। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डायमंड मिला है कहाँ पे? डेब्सवाना डायमंड कंपनी में। ये कहाँ पे? डेब्सवाना डायमंड कंपनी बोत्सवाना में। बोत्सवाना वैसे 3rd लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज करिए, ये है लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है। बोत्सवाना से सबसे ज़्यादा डायमंड्स प्रोड्यूस होता है और ये कंपनी है उसने 3rd लार्जेस्ट डायमंड खोजा है, याद रखिएगा। और अफ्रीका में लैंड यूज चेंज डेटा को, एक्यूरेट डेटा को डिजिटल सब कुछ इकट्ठा कर दिया है। ठीक है ना।
और अफ्रीका का एक देश है, मतलब अफ्रीका का नहीं है, मतलब एक देश है सीरिया, जो आपको पता है मिडिल ईस्ट में पड़ता है सीरिया। उनको, ये मैंने यहाँ अलग यहाँ नहीं रखना चाहिए था, सीरिया, उनको ज़रूरत थी थोड़ा राइस की हेल्प की, हमने 2000 मीट्रिक टन पहुँचाए हैं, ठीक है ना। और अफ्रीका का पहला देश है, ध्यान देना, जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट मॉरिशस के साथ। अफ्रीका का पहला देश है मॉरिशस, जिसके साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक एक्ट साइन किया है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है जिसका नाम है आशगाबाद। ये सबसे एक्सपेंसिव सिटी है रहने लायक। किसने बताया? कंसल्टेंसी फार्म है जिसका नाम है मर्सर, उसने बताया। उसने एक रिपोर्ट निकाला जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। उस रिपोर्ट में बताया कि आशगाबाद सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। तुर्कमेनिस्तान वैसे एससीओ का पार्ट नहीं है, ठीक है। जापान से रिलेटेड न्यूज है। जापान ने वैक्सीन पासपोर्ट बनाया, एक $10 मिलियन एड दिया इंडिया को कोल्ड चेन बनाने के लिए, ताकि वैक्सीन को स्टोर कर सके, ठीक है ना। और इंडिया में एक एग्रीमेंट हुआ है ऑन वाटर रिसोर्स इंडिया और जापान के साथ, ठीक है ना। 5th पॉइंट मीटिंग हुआ है, कहाँ पे? किसका? एक्ट ईस्ट फोरम का। ध्यान देना, एक्ट ईस्ट फोरम का 5th पॉइंट मीटिंग हुआ है, जिधर से इंडिया की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी थे हर्षवर्धन श्रृंगला, और जापान की तरफ से उनका एम्बेसडर टू इंडिया, जापान के एम्बेसडर टू इंडिया जिनका नाम था सुजुकी, नाम है सुजुकी सतोशी। इन दोनों ने मतलब कि को चेयर किया। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला। 5th पॉइंट मीटिंग हो एक्ट ईस्ट फोरम से रिलेटेड, ठीक है। कोलंबिया का एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, मतलब कोलंबिया के म्यूजियम नहीं, एक म्यूजियम है, कहाँ का? लंदन का। उसने बताया कि कोलंबिया में सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई की स्पेसीज पाई जाती है, पूरी दुनिया का 20% से ज़्यादा, ठीक है। कुछ पर्सन इन न्यूज है, मतलब जमशेदजी टाटा, ये टॉप फिलेंथ्रोपिस्ट है पूरे सेंचुरी का। 2nd नंबर पे है मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, ठीक है ना। और फोर्ब्स का एक रिपोर्ट आता है, उसने सबसे पहले बताया कि एक बंदा है जो टॉप एथलीट है पैसे में, उनमें किसका नाम है? वो है कोनोर एंथनी मैकग्रेयर। ये मिक्स्ड मटेरियल आर्ट के थे, से रिलेटेड से लिंक रखते हैं, फोर्ब्स ने बताया, ठीक है ना। क्या है? टॉप एथलीट है, क्या नाम है उसका? कोनर एंथनी मैकग्रेयर, ठीक है ना। मिक्स्ड मटेरियल आर्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि लिस्ट ऑफ बिलियनियर में टॉप पे जेफ जो बेजोज है, अमेजोन के फाउंडर। एलोन मस्क है 2nd नंबर पे, 10वें नंबर पे मुकेश अंबानी। लेकिन एक और रिपोर्ट आता है ब्लूमबर्ग की, उसमें बताया कि टॉप है एलोन मस्क। तो समझे, फोर्ब्स की रिपोर्ट के हिसाब से टॉप कौन है और ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट्स के हिसाब से टॉप कौन है। यहीं पे हम लोग रहने देते। एक और वीडियो आ जाएगा 40 मिनट का, एक और वीडियो हो जाएगा जिसमें आगे का हम डिस्कस कर लेंगे। 2nd वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा इंटरनेशनल। तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी कोर्स लेना हो, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।